नमस्कार, देश की आवाज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। देश की आवाज में एक ऐसा मुद्दा हम लेकर आए हैं जो कि बहुत ज्यादा, या आप कह सकते हैं कि लगभग सभी लोगों के साथ सीधे जुड़ा है। जी हां, महंगाई को लेकर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि महीने की शुरुआत के साथ ही एक बार फिर से झटका लगा के महंगाई का, दिवाली से पहले एक बार फिर से महंगाई का झटका लगा के, और तेल की कीमत तो लगभग रोजाना बढ़ती रही है, आप जानते हैं। आज कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा हुआ है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या सरकार महंगाई पर कंट्रोल नहीं करना चाहती या फिर नहीं कर पा रही है। आज के सवाल क्या कुछ रहेंगे, इस पर एक नजर डालते हैं कि दिवाली से पहले महंगाई का एक और झटका आखिर क्यों क्यों रोजाना बढ़ रही है पेट्रोल डीजल के दाम। घरेलू गैस के बाद कमर्शियल गैस सिलेंडर भी महंगा हो गया है। क्या महंगाई कम करने के लिए सरकार के पास कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई उपाय नहीं है सरकार के पास? क्या आपकी रसोई और आपकी जेब का बजट बिगड़ा है पिछले कुछ दिनों में? शांत है या फिर आपको लगता है कि ये कोई बहुत ज्यादा महंगाई नहीं है, इतनी आप झेल सकते हैं? आप फोन कीजिए, आप राय दीजिए, आप क्या सोचते हैं कि बताइए हमसे। क्योंकि दिवाली से ठीक पहले एलपीजी सिलेंडर के दाम में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। 1 नवंबर यानी आज से कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी की गई है। 266 रुपए प्रति सिलेंडर महंगा कर दिया गया है कमर्शियल गैस सिलेंडर। तो दिवाली से पहले महंगाई का तगड़ा झटका आप इसे कह सकते हैं। 266 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा हुआ है, यानी आप कहीं घर से बाहर जाकर अगर खाना खाते हैं तो जाकर के उसके रेट भी अब बढ़ेंगे। तो दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में 2000 से ज्यादा हो गई है सिलेंडर की कीमत, 2000 रुपए से ज्यादा हो गई है। तो पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दाम से आम आदमी बेहद परेशान हो चुका है। अब दिवाली से पहले एक और बड़ा झटका मिला के, एक और बड़ा झटका लगा के 1 नवंबर यानी आज से एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में भी बड़ी बढ़ोतरी की गई है। रिपोर्ट आप देखें। रोशनी के त्योहार दिवाली से पहले महंगाई ने लोगों का दिवाला निकाल दिया। कोरोना संकट में आर्थिक तंगी से जूझने के बाद अभी जनता उभर भी नहीं पाई थी कि अब आम आदमी महंगाई की मार झेल रहा है। पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी चिंता का सबसे बड़ा विषय है। डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दाम में हो रहा इजाफा किसान, व्यापारी, हर किसी के लिए चुनौती बन गया कि आखिर इस बढ़ रही महंगाई में गुजर बसर कैसे होगा। पेट्रोल के दाम बढ़ने से नौकरी पेशा लोगों की जेब ढीली हो रही है, तो वहीं डीजल के दाम में वृद्धि होने के कारण माल भाड़ा भी बढ़ गया। एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। इसी के साथ ही दिल्ली में पेट्रोल के दाम 109 रुपए 69 पैसे प्रति लीटर, डीजल 98 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर जा पहुंचा। मुंबई में पेट्रोल के दाम 115 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर, तो डीजल 106 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर है। चेन्नई में पेट्रोल के दाम 106 रुपए 35 पैसे, तो वहीं डीजल के दाम 102 रुपए 69 पैसे प्रति लीटर है। कोलकाता में 110 रुपए 15 पैसे पेट्रोल, तो 101 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर डीजल। लखनऊ में 106 रुपए 61 पैसे पेट्रोल, तो वहीं 98 रुपए 91 पैसे डीजल। चंडीगढ़ में 105 रुपए 59 पैसे पेट्रोल, तो वहीं 98 रुपए 16 पैसे प्रति लीटर डीजल है। पेट्रोल डीजल के रोजाना बढ़ते दाम लोगों की चिंता का सबसे बड़ा सबब है। कितनी भी कमाई हो, महंगाई भारी पड़ रही है। पैसे भाप की तरह उड़ रहे हैं। हफ्ते में ही महीने का बजट खत्म हो रहा है। बढ़ रहे दामों को लेकर आम जनता की क्या राय है, वो भी सुनिए। देखो, दाम तो बहुत बढ़ रहे हैं, इससे तो हमको पॉकेट में तो कम से कम 600-700 का ज़्यादा ये भरना पड़ता है। पहले तो कम था, इसलिए फुल टंकी में 500 रुपया, अभी 600 रुपया ज़्यादा जाता है। वैसे तो टैक्स वगैरह सब कम नहीं कर रहे, लेकिन
ये तो पैसा बढ़ते ही जा रहा है। ये हर चीज चलिए, कार्यक्रम में पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं रामू शिमला से। रामू, आप क्या कहेंगे महंगाई को लेकर? चलिए, आप कार्यक्रम देखते रहिए, एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। तो आपसे जुड़ा मुद्दा, आमजन से जुड़ा मुद्दा हम लेकर आए हैं। लगातार हमारा फोन नंबर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। आप फोन उठाइए और फोन कीजिए। क्या कहना है आपका और क्या सुझाव है? हालांकि हम महंगाई के मुद्दे को लगभग हर बार तब उठाते हैं जबकि लगे कि वाकई महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। आज देखिए 266 रुपए महंगा हो गया है प्रति सिलेंडर के हिसाब से कमर्शियल गैस सिलेंडर। इससे पहले रसोई गैस सिलेंडर के भी दाम बढ़ी थी, ये भी आप जानते हैं। सब्जियों के दाम आसमान को छू ही रहे हैं। तेल लगभग रोजाना सितंबर के अंत से अगर आप देखें और पूरे अक्टूबर महीने की हम बात करें, अब आज जबकि नवंबर की शुरुआत हो गई है, तो पूरे अक्टूबर महीने में कुछ ही दिन अगर छोड़ दिए जाए तो उसके अलावा रोजाना पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है। आज भी 35 पैसे की वृद्धि पेट्रोल की कीमत में, डीजल के दाम भी बढ़े और कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का भी आप जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट महंगा हुआ है। इसके अलावा बरसात भी एक बड़े कारण के तौर पर बताया जा रहा है कि बरसात ज्यादा हुई है। तो कब तक और कैसे आमजन इस महंगाई को झेले? राम जी हमारे साथ गुजरात से जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका देश की आवाज में। हेलो मैडम जी बताइए। हेलो। राम जी, आप कार्यक्रम देखते रहिए और आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप एक बार फिर से फोन कीजिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जैसे ही आपका फोन मिल जाए तो आप टीवी सेट की आवाज को प्लीज कम कर दें। टीवी की आवाज पर आप रिस्पोंड ना करें। तो आज का सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर है, हमारे फोन नंबर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बहुत बार लोगों को शिकायत ही रहती है कि मीडिया जनहित के मुद्दों की बात नहीं करता, तो हम ये यकीन के साथ कहते हैं कि हम आपके मुद्दे उठाते हैं। राम जी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। राम जी स्वागत है आपका। उम्मीद कि आपने टीवी की आवाज कम की होगी, बताइए। हाँ, 2014 में जब बीजेपी आई तब बोलती थी अब बहुत हुई महंगाई, अब की बार मोदी सरकार। कहाँ गए इनका वादा? जी बहुत शुक्रिया राम जी, आप जुड़े कार्यक्रम में। कल्पना हमारी नियमित दर्शक जम्मू से जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका देश की आवाज में। मैं ये कहना चाहती हूँ कि 2017 में पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया था, लेकिन अब इनको जीएसटी में पेट्रोल और डीजल को लाना चाहिए, क्योंकि अगर ना लाया जाए तो महंगाई और भी बढ़ जाएगी, चीजों की कीमतें बढ़ जाएंगी, हमारे ट्रांसपोर्ट पर बहुत फर्क पड़ेगा। ये भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, टूरिज्म भी एक इंडस्ट्री है जो ट्रांसपोर्ट से भी जुड़ी हुई है। इससे लोगों में जन आक्रोश हो जाएगा। इसलिए मुझे लगता है राज्यसभा और लोकसभा दोनों को मिलकर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए, ताकि जनता को कुछ रिलीफ मिल सके। जी बहुत शुक्रिया कल्पना जी। कैप्टन जसपाल सांगवान हमारे साथ रोहतक से जुड़े हैं। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप क्या सोचते हैं कि आज के मुद्दे को लेकर, महंगाई को लेकर? ज्योति राम जी सोचना ये है कि सरकार को तो अपने खर्चे कम करने चाहिए, और दूसरी बात ये है कि राय क्या है, ये तो महंगाई डायन खाए जात है और बजट बढ़ने का सवाल नहीं है। आदमी चटनी रोटी पे आ गया है। बिल्कुल। आपने कहा कि रोज क्यों बढ़ाते हैं, एकदम बढ़ाने से बगावत का डर है और जहर आहिस्ता आहिस्ता डेली बढ़ाया जाता है। जी जब लोगों को बिल्कुल मरने वाली हालत पर आ गए हैं, जो बढ़ा रहे हैं, वो सोचें कि अपने सारे खर्चे, गाड़ियां क्यों नहीं बंद कर देते ये पहले। जी लोगों को सड़कों पर लाने से पहले या अपनी सब गाड़ियां और खर्चे बंद करके क्यों नहीं बनाने की कोशिश करते हैं। और इनका जो है भगवान जाने ये इस तरह से इतना ओपन। अच्छा हाँ, इन्होंने जो किया है कि भाई पहले तो रेट कर दिए मिठाइयों पे, अब जो है सिलेंडर बढ़ा दिए, मिठाइयों के भाव बढ़ेंगे, ताकि लोग घरों में अपना शांति से बैठें और अपने प्यार, घरों में प्यार बढ़ेगा, घर में रोटी बनानी शुरू करेंगे, बाजार नहीं भागेंगे। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका भी। आप जुड़े कार्यक्रम में। विजय भाटिया हमारे साथ पानीपत के समालखा से जुड़े हैं। आपका भी स्वागत है विजय जी।
आपकी क्या राय की बताइए आप। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मैडम, महंगाई इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है, रोजाना पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। इसका जो असर है ना, वो अमीर आदमी पे नहीं पड़ रहा, गरीब और मिडिल क्लास आदमी मरता जा रहा है। जी उनके लिए ना तो कोई स्कीम होती है। मैं भी आज कंपनी जाता हूँ, पहले 500 रुपए के लीटर तेल में मेरी 20 दिन गाड़ी चलती थी, अब मेरी 15 दिन भी गाड़ी नहीं चलती है। अच्छा, बट इसमें मेरा लॉस है, मेरी सैलरी बढ़ नहीं रही। बिल्कुल और जो है मतलब सब्जियों के दाम, पेट्रोल के दाम रोजाना बढ़ते जा रहे हैं, लॉस हो रहा है। सरकार को सोचना चाहिए, शुक्र लगाम लगानी चाहिए। सरकार कुछ देख ही नहीं रही है। आम आदमी और गरीब आदमी नहीं तो खत्म ही हो जाएगा दुनिया से, अगर सरकार इसके लिए कुछ नहीं करेगी तो। बहुत शुक्रिया विजय जी। बिल्कुल आमजन बहुत परेशान थे और हमारे साथ अनिल जुड़ गए थे शिमला से। स्वागत है आपका देश की आवाज में। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार। आज देखिए, जो महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जैसे आज भी सिलेंडर के दाम 265 रुपए कमर्शियल में बढ़े हैं। इसमें छोटे ढाबे वाले जो लोग हैं, जो चाय बेचने वाले लोग हैं, उनका और बुरा हाल हो गया है। पेट्रोल के प्राइसेस डेली बढ़ रहे हैं। डीजल के प्राइस बढ़ने से आपको पता होना चाहिए कि एक नमक का पैकेट भी महंगा हो रहा है। बिल्कुल। तो 2014 से पहले जो वादे किए थे वो कहाँ हैं? जी आम जनता, जो मिडॉकर क्लास है, जो रोज कमाकर ईमानदारी से खाने वाले लोग हैं, वो 50 साल पीछे चले गए हैं। जी। हमारी दादी कहा करती थी, उस समय जो तनख्वाह आती थी उसमें खाना और पीना हो जाए इतना ही बहुत था। कोई दवाई दारू होती थी तो मुसीबत हो जाती थी। आज भी वही समय वापस आ गया मिडॉकर क्लास के लिए। जी बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी बात कही कि बहुत बुरे दिन आ गए कि ये इनको लगता कि जो रोजाना कमाकर खाने वाले लोग हैं या मिडिल क्लास फैमिली के, उनके लिए बुरा दौर आ चुका है। बहुत शुक्रिया, आप जुड़े। प्रेम चेन्नई से जुड़ गए हैं। प्रेम, आप क्या सोचते हैं आज के इस मुद्दे पर? नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मैम, मैं बोल रहा हूँ कि सरकार ने जो हट्टी नीति अपना रखी है उसके पीछे एक कारण है। वो किसानों को मारना चाहती है। सपोज करिए, आज किसानों को डीजल अगर ऊंचे दामों में देगी जी तो खेतों में पैदावार जो करेगी वो ऊंचे दामों में बेचेगी और नीचे दामों में एचपी पर वो प्राइस पर माल वो उसका खरीदेगी नहीं। किसान वहाँ बैठे हैं। आज मैं आपको बारी बारी बोल रहा हूँ कि 1 महीना 2 महीने से ये दिखा रहे हैं कि ये आवाज पहुंची, गवर्नमेंट तक नहीं पहुंची। 40% अगर सरकारी आवाज में जितने आदमी ये गाड़ियों का उपयोग करते हैं, ये अगर तेल कमती कर दे या अपने पैसों से तेल लेना शुरू कर दे तो मैम ये पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे इसमें। दूसरी बात ये है कि जो किसान उपज नहीं करेंगे और उनका लागत मूल्य ज्यादा रहेगा तो न सब्जी उगेगी न धान उगेगा, तो सब चीज के दाम बढ़ेंगे और ट्रांसपोर्ट के दाम बढ़ेंगे। तो ये सरकार को तो पता है कि लोग गिड़गिड़ाए और आए, क्योंकि मैं जैसे सरकार के साथ में उन अधिकारियों के साथ में बैठता हूँ तो मेरे को मुफ्त में खाना मिलता है, मुफ्त में उनके नौकर मेरे काम कर देते हैं, क्योंकि इनको भी तो सारी चीजें तो उसी हिसाब से मिलती है। अब आप देखिए, हमारे गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री की नौबत यहाँ तक आ गई कि उनको कुमार के घर में बैठ के खाना खाना पड़ा। चाहे वो वोट मांगने के लिए खाते हो, लेकिन खाना पड़ा। हो सकता है कि उनके घर में उनके घर के होम मिनिस्टर ने कह दिया हो कि भैया यार दाम बढ़ रहे हैं, आप मत खाइए खाना। लेकिन मैम सोचिए, ये इतना तंत्र कसने से भी ये लोग नहीं समझेंगे। आपकी आवाज नहीं वहां जा रही है तो फायदा क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रेम, आपने अपनी बात कही। आस्था अम्बाला से जुड़ गई। क्या आस्था, आप बताइए। आस्था, आप एक बार फिर से फोन कीजिएगा, आपको बाद में हम समय देंगे। आप टीवी की आवाज को प्लीज कम कीजिएगा। मोहनलाल हमारे साथ जुड़ गए कि मोहनलाल जी, आप क्या कहेंगे आज के मुद्दे पर? हाँ जी, महंगाई के बारे में पूछ रहे हैं ये जी, महंगाई के बारे में पूछ रहे हैं। महंगाई रोज बढ़ जा रही है, पेट्रोल पंप के दाम बढ़ रहे हैं, रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं। हाँ, तो इसमें मंत्रियों का खर्चा कम करो, गाड़ियों का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, उनका बिजली का खर्चा कम करो, महंगाई कम हो जाएगी बना के। हाँ जी, बहुत शुक्रिया मोहनलाल जी, आप कार्यक्रम देखते रहिए। इनका कहना है कि नेता मंत्री अपने खर्च को कम करें। उनके खर्च के लिए आम जनता कब तक परेशान होगी, कब तक पिसेगी? ये पब्लिक को लगता है, कुछ लोगों को ही लगता है कि नेता जो है वो अपने खर्च को कम करें, सीमित करें। कैप्टन जसपाल भी जुड़े थे हमारे साथ रोहतक से। इनका कहना था कि आमजन कब तक पिसे, अपने खर्च कम करें, वहां अपने खर्च को सीमित करें, आम जनता पर उसका बोझ अतिरिक्त ना डालें। कुलदीप शिमला से जुड़ गए थे। कुलदीप जी, आप भी बताइए अपनी राय। नमस्ते मैडम। जी नमस्कार। मैं मैडम महंगाई के बारे में ये बोलना चाहूंगा, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।
जब भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते तो महंगाई अपना ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। सब्जी के दाम देखो आप कहाँ पहुंच गए, और राशन के दाम देखो। इसके अलावा जो है क्या नाम, आज 700 में तेल 200 पर चला गया, और किस तरह से मतलब गरीब आदमी और आम आदमी गुजारा करेगा। इसको महंगाई करने के लिए सरकार को कोई न कोई पहल करनी चाहिए, तभी लोगों का भला होगा। धन्यवाद जी। आपका भी बहुत धन्यवाद कुलदीप जी, आपने अपनी बात कही संक्षिप्त में। और आस्था एक बार फिर से अम्बाला से जुड़ गई हैं। आस्था जी, उम्मीद कि आपने टीवी की आवाज कम की होगी, क्या राय की आपकी बताइए। ऐसा है, ये मोदी जी ने 14 जी में बोला था कि बड़ा अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन तो ऐसे आए, लोगों के अच्छे दिन ऐसे कर दिए कि लोगों के आंसू निकलवा दिए। रोज पेट्रोल का दाम कभी जिंदगी में हमने नहीं सुना। मेरी आज 58 साल की उम्र हो रही है कि रोज कभी पेट्रोल का दाम बढ़ता था। रोज पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है। घर का घरेलू सिलेंडर है वो कितना महंगा कर दिया है। जो गरीब आदमी 10,000 रुपए कमाता है उसका रोटी खाना भी आराम कर दिया है। भूखे रहने की नौबत आ गई है। ये तो हिटलर वाला राज आ गया है जी। हिटलर, वो अंग्रेजों का टाइम था, इन्होंने तो वो जीना कर दिया। सब्जियों के रेट रोज बढ़ रहे हैं। गरीब आदमी के मुंह से रोटी का निवाला भी छीन लिया इस सरकार ने। इस सरकार ने रोटी का निवाला, गरीब आदमी को रोटी खाना भी दुश्वार कर दिया। ये ऐसी सरकार आई है, ऐसे हमने जिंदगी में मैम ऐसी सरकार नहीं देखी, ऐसे रोज बढ़ते रेट नहीं देखे, ऐसी सब्जियों के भाव जो आज आसमान को छू रहे हैं। एक गरीब आदमी प्याज भी नहीं खा सकता, आटा नहीं खरीद सकता। आटे का रेट देखो 30 रुपए किलो जा रहा है। पेट्रोल देखो दिन पे दिन बढ़ रहा है। ये महंगाई की वजह से चोरियां भी बढ़ रही हैं। गरीब आदमी क्या करता है, चोरियां, क्राइम सब बढ़ रहा है इसके कारण। बहुत शुक्रिया आस्था जी, लेकिन देखिए ये ऐसा नहीं कि गरीब आदमी ही चोरी करता है। हो सकता है कि गरीब आदमी परेशान होकर अलग अलग तरह के कदम उठाए, परेशान हो, लेकिन गरीब ही चोरी करता है, ये बात समझ से बाहर के। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात कही। दिनेश महम से हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश जी, आप भी बताइए, आप क्या सोचते हैं? ये महंगाई तो गरीब आदमी को लेके ही डूबेगी है जी। हेलो जी दिनेश जी, बताइए, पूरी कीजिए बात। हाँ जी, ये महंगाई तो गरीब आदमी को लेके जाएगी जी। कहाँ तक जाएगी ये महंगाई? तो हमारे को बहुत समझ में नहीं आ रही। अच्छा, इसमें सरकार क्या करे, आपको क्या लगता है? आपका कोई सुझाव सरकार को सोचना चाहिए कुछ तरीकों के बारे में। जी, बहुत शुक्रिया दिनेश जी, आपने अपनी बात कही। सरकार कुछ सोचे गरीबों के बारे में। आस्था अम्बाला से जुड़ी थी। आस्था, अगर आप सुन रही हो तो आपका जो कहना है वो एक हद तक ठीक है, क्योंकि खासतौर पर महिलाएं परेशान होती हैं। सब्जियां महंगी हुई, आटा भी उनकी ओर से बताया गया कि आटा भी महंगा हो गया है, खाने पीने की तमाम चीजें महंगी हैं। इससे जो आपका रसोई का बजट है वो जाहिर है बिगड़ेगा। आपका घर का पूरे महीने का जो बजट है वो बिगड़ेगा, सीधे आपकी जेब पर असर होगा, जो कि हो भी रहा है। उमा शिमला से हमारे साथ जुड़ गई है। उमा जी, बताइए आज क्या कहेंगे महंगाई पर? अब महंगाई में जब हमारी बीजेपी सरकार आई थी तो इन्होंने कहा गरीबों के साथ है, हम गरीबों की सरकार हैं। तो आज बेचारा वो गरीब कहाँ है? गरीब है तो त्योहार के समय में बेचारा एक गरीब मिठाई बांटता है आपस में, वो तो अब गरीब नहीं है। और रही बात इन लोगों की, जो बड़े लोग हैं वो तो मीठा वैसे भी नहीं खाते हैं। तो ये मतलब महंगाई, मतलब ये इतना महंगा हो रहा है। चीनी आज देखिए आप क्या है, रसोई गैस देख लीजिए आप, है ना। इन्होंने गरीबों के लिए उज्ज्वला योजना चलाई थी, तो उस वक्त उनको बेचारों को लालच में तो ले लिया इन्होंने वो। 1,000-1,200 रुपए का सिलेंडर खरीदने काबिल है बेचारे, हैं जो घर में अच्छा वाला चूल्हा जलाते थे, अपना वो कंडे जला करके और लकड़ियों से जो अपना गुजारा चलाते थे, वो आज बेचारा 1,000-1,200 रुपए सिलेंडर खरीद। बहुत शुक्रिया उमा जी, आप जुड़ी कार्यक्रम में। महेंद्र अगले दर्शक हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका देश की आवाज में। आप बताइए क्या कहेंगे सरकार से? महेंद्र जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, आप क्या कहेंगे बताइए महंगाई को लेकर? ओम प्रकाश हरियाणा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश जी, आपका भी स्वागत है देश की आवाज में। बताइए क्या राय है? ये तो सभी को मार रहे हैं, लोगों को, गरीब के निवाला छीन रहे हैं जी। और सरकार को सोचना चाहिए, टैक्स घटाना चाहिए इस पे जी। और गरीब जो है वो खाना नहीं खा रहा है टाइम पर, कोई सब्जी नहीं बना रहा है। पहले इन्होंने इतना कहा बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो जी इनको सोचना चाहिए ना।
बहुत इससे शुक्रिया। बिल्कुल ओम बेहतर प्रकाश जी, सरकार को सोचना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार अगर चाहे तो आमजन ये सोचता है कि सरकार अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है। सरकार जिसको जनता ने चुना है अपनी वोट की शक्ति के साथ, सरकार बहुत शक्तिशाली होती है। सरकार चाहे तो कितना भी बड़ा कदम उठा सकती है। इसमें इच्छा शक्ति एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है कि अगर आप पेट्रोल डीजल को लाएंगे जीएसटी के दायरे में, जो कि जनता की ओर से भी और बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं उनकी ओर से सुझाव दिया जाता है कि जीएसटी के दायरे में लाया जाए। इससे क्या होगा, जीडीपी का नुकसान होगा, कुछ हद तक सरकार को नुकसान झेलना होगा, राजस्व कम होगा जाहिर है केंद्र और राज्य सरकारों का। लेकिन जनहित के लिए लोग ये मानते हैं कि जनहित के लिए सरकार ये कदम उठा सकती है, सरकार राहत दे सकती है। आयशा उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ गई है। आयशा जी, आप बताइए आप क्या सोचते हैं? चलिए कार्यक्रम देखते रहिए, एक बार फिर से आप फोन मिलाइएगा, एक बार फिर से कार्यक्रम में जुड़कर अपनी राय दीजिएगा। तो हम बात ये कर रहे थे कि सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। अब पेट्रोल डीजल की आप बात करते हैं, या तो केंद्र अपना टैक्स कम कर सकता है या राज्य सरकारें वेट घटाकर राहत दे सकती है, और ये बहुत बार हुआ भी है। ये बहुत बार उन राज्यों में हुआ है जहां के इलेक्शन करीब आए हैं। ये बिल्कुल फैक्चुअल बात है, इसमें कोई दो राय नहीं, आप बेहतर जानते हैं। जिन राज्यों में चुनाव करीब आ जाते हैं उनमें राज्य सरकारें भी अपना टैक्स घटा देती है। तो पेट्रोल डीजल को लेकर, महंगाई को लेकर बात की, सिलेंडर को लेकर बात की, लोग बेहद परेशान हैं।